स्टेशन के चुनाव वन बार वन वोट को लेकर चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव दी बार एसोसिएशन जयपुर के लिए भी मतदान किया जा रहा है और चुनाव में पहली बार ई मतदाता पर्ची के जरिए मतदान हो रहा है। दी बार एसोसिएशन जयपुर में 5473 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 8 हैं, उपाध्यक्ष के लिए 2 पदों के लिए 8, महासचिव पद के लिए 9, संयुक्त सचिव पद के लिए 9, पुस्तकालय सचिव पद के लिए 5, सांस्कृतिक पद के लिए 5, कोषाध्यक्ष पद के लिए 4, उप कोषाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों सहित कार्यकारिणी के 12 पदों के लिए 41 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कार्यकारिणी के 21 पदों के लिए कुल 94 प्रत्याशी मैदान में हैं और इससे लेकर व्यवस्थाएं संभाली गई हैं। वन बार वन वोट को लेकर चुनाव किया जा रहा है। तो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ है और कमलकांत जो है वो जयपुर से हमारे साथ है। कमलकांत, पूरी जानकारी जरा दीजिएगा क्योंकि चुनाव जो है वन बार वन वोट बेहद खास। तो क्या अभी तक का अगर हम रिकॉर्ड देखें मतगणना इसका वोटिंग जो की जा रही है अब तक का क्या अपडेट है और व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं? जी देखिए पूनम कि राजस्थान में पंजाब के बाद पहली बार वन बार वन वोट के सिद्धांत पर ये चुनाव हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में एक दिन मतलब दिसंबर के द्वितीय शुक्रवार को ये चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही है। करीब 9 बजे से चुनाव मतदान शुरू हुए हैं, जिसमें करीब 379 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। हमारे साथ वर्तमान में राजेंद्र तंवर जी हैं जो चुनाव अधिकारी हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि कितने लोगों ने मतदान किया है और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। देखिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए हमने पूरा जो मतदान स्थल है उसको सीसीटीवी कैमरे से की उसमें जद में है और बाहर भी स्क्रीन लगा रखी है। ई पर्ची सब अधिवक्ताओं को एसएमएस द्वारा हमने पहले ही भेज दी थी। अब वो अपने पर्ची को स्कैनर से डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद हम एक अलग से पर्ची देंगे। उसके पश्चात वो अपना बैलेट पेपर लेंगे और अपना मतदान का उपयोग करेंगे। अभी तक 9 बजे हमने मतदान प्रारंभ हुआ था। उसके पश्चात 389 मतदाताओं ने, अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और हमें उम्मीद है कि लगभग 4000 के आसपास अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज कुल कितने मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? हमारे इस इलेक्शन में 4660 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसे हमने वोटिंग राइट दिया। हमारे साथ चुनाव अधिकारी हरेंद्र सिंह सिंसिनवार भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ विशेष इन चुनाव में व्यवस्था की गई है? विशेष व्यवस्था तो ये की गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार हम लोगों ने 8 दिसंबर को जो आज चुनाव संपन्न कराने जा रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ई स्लिप जारी की है, जिसमें बाहर हमने स्कैनर लगाए हैं। स्कैन से अपने मोबाइल से स्कैन करने के बाद उन पर नंबर पता लगेगा, किस बैलेट पर आपका नंबर है, कौन सा सीरियल नंबर है। उससे जाके अपनी स्लिप लें। स्लिप लेने के बाद अपने बूथ पर जाएं, वहाँ से उसी के बाद आपको बैलेट अलॉट होगा और हॉल में एंटर करने के बाद भी हमारी तरफ से जो टीम के मेंबर्स हैं वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप अपना मत का उपयोग करेंगे। अंदर हॉल में किसी भी कैंडिडेट का एंट्री वर्जित है। कोई भी कैंडिडेट अंदर जहाँ बैलेट बूथ है वहाँ पर एंट्री उनकी वर्जित है। केवल टीम ही वहाँ रहेगी। इसके अलावा अंदर एंट्री सभी की वर्जित है। केवल अपना मतदान का उपयोग करने के लिए ही वो एंटर करेंगे और बड़ा सुचारू रूप से सारा संपन्न हो रहा है। सभी आए, अपने मत का उपयोग करें, यही सभी से निवेदन है। करीब 150 अधिवक्ताओं की यहाँ टीम बनाई गई है जो लगातार यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू किए हुए। हम एक मतदाता जो अभी मत डाल के आए हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि ई पर्ची का इस बार क्या महत्व रहा। क्या आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? उमेश व्यास। आप किस तरीके से आपने पर्ची से अब की बार चुनाव टीम ने जो प्रयोग किया है वो ई पर्ची का प्रयोग किया है, जिससे किसी भी मतदाता को पहचान पत्र के अलावा कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। उसमें उसका क्रमांक संख्या लिखा हुआ है और मत डालने में भी आसानी है। बूथ इतने बनाए हैं जिससे किसी को भी असुविधा नहीं हो रही। और चूंकि पूरे राजस्थान में एक ही दिन चुनाव है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इसलिए सभी लोग शांतिपूर्ण चुनाव करवा रहे हैं और ईमानदारी से सारा चुनाव संपन्न होगा। जी देखिए पूनम, यहाँ
बहुत सुचारू रूप से पूरी व्यवस्थाओं को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमलकांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपका मैं एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन जोधपुर का भी हाल जान लेते हैं क्योंकि वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। शिवप्रकाश, आप सबसे पहले अपडेट कीजिएगा, कितना प्रतिशत अभी वोटिंग हो चुकी है? और जैसे कि कमलकांत ने बताया, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि ई मतदाता सूची का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है, इसके बारे में भी बताइएगा। जी, निश्चित रूप से राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में है और यहाँ वन बार वन वोट की तरह की तर्ज पर पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ जो मात्र संस्थान है हाईकोर्ट की, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की चुनाव आज प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई है। इसके लिए 4 मतदान बूथ बनाए गए हैं। 3 बूथ जो पुराना हाईकोर्ट परिसर है वहाँ बनाया गया है और 1 बूथ जो है झालावाड़ स्थित राजस्थान हाईकोर्ट का नया भवन है वहाँ बनाया गया है। यहाँ 3729 लगभग मतदाता हैं और अब तक लगभग जो है 10% मतदान है वो हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी। हमारे साथी कैमरामैन है भवन सिंह जी, हम उनको कहूंगा कि बताएं कि आप देखिए अधिवक्ताओं की एक लंबी कतार यहाँ जो सभी अपने अपने जो समर्थक हैं, अपने समर्थक प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और जो सभी मतदाता आ रहे हैं उन मतदाताओं के लिए भी बाहर अलग से व्यवस्था की गई है जहाँ से वह पर्ची लेकर के अंदर वोट करने के लिए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की अगर बात करें तो यहाँ अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला है, जहाँ रणजीत जोशी 17वीं बार चुनावी मैदान में है। उन्होंने 16 बार यहाँ चुनाव जीता है और उनके सामने रत्नाराम ठोलिया है। हालांकि पिछली बार भी इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था लेकिन उसमें रणजीत जोशी जी विजयी हुए थे। और एक और संस्थान राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन है, उसमें भी जो है 3 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, सचिन आचार्य, आनंद पुरोहित और राजेंद्र सिंह राठौड़। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। आमतौर पर जो अधिवक्ता जिसको लोकतंत्र के सजग प्रहरी माना जाता है, तो वोट का जो उनका अधिकार है, कहीं संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता साथी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, वन बार वन वोट की तर्ज पर चुनाव हो रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के चुनाव आज हो रहे हैं। हाईकोर्ट का निर्देश यह है कि हर दिसंबर के 2nd फ्राइडे को पूरे राजस्थान की सभी बारों का एक साथ में चुनाव होना चाहिए। उसी उद्देश्य के तहत आज चुनाव हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और करीब 3840 मतदाता है, जिसमें से संभावना है 3200-3300 वोट पड़ेंगे। और पहले अलग अलग बारों के अलग अलग विधान होते थे, कहीं 1 साल का कार्यकाल होता था, कहीं 2 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी के चुनाव, पूरे राजस्थान की बारों के चुनाव आज एक साथ हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा निर्णय है। हम सारे वकील उसकी सराहना करना। व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? क्या अधिवक्ता जो आ रहे हैं, कितना उत्साह है उसमें? आज 4 बूथ बनाए हैं, हमेशा 2 बूथ बनते थे, तो 4 बूथों में आज वोटिंग अच्छी होने वाली है क्योंकि हमेशा भीड़ हो जाती है, तो आज वोटिंग अच्छी होने वाली है। आज व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे और कितना उत्साह बताता हूँ? चुनाव समिति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सब प्रचारकों को करने के लिए भी सबको बाहर रखा गया है और 4 बूथ बनाए, इससे अधिवक्ताओं की सुविधा रहेगी और कम भीड़ में वो वोट दे पाएंगे। तो देखिए, अधिवक्ताओं में भी कहीं न कहीं व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, सभी अपने अपने जो साथी है अधिवक्ता उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाईचारा जो है ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ की है। भले ही चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन अगले ही दिन यह सभी अधिवक्ता एक साथ बैठते हैं और एक साथ बैठ के अपनी जो कानून की राय है वो करते हैं। तो कहीं न कहीं एक बड़ा अच्छा माहौल, क्योंकि मुख्य पीठ जोधपुर है, तो यहाँ के जो अध्यक्ष है, यहाँ की जो अभी तक जो सारे आंदोलन भी हुए हैं उसकी जड़ भी यही रही है। तो कहीं न कहीं यह जो महत्वपूर्ण बूथ है, तो कई देर रात तक यहाँ परिणाम घोषित होंगे और सभी अधिवक्ता इसको लेकर के अपना मतदान है वो कर रहे हैं। ठीक है शिवप्रकाश, बने रहिएगा। एक बार फिर से कमलकांत का रुख कर लेते हैं। कमलकांत, कितना और वक्त लग सकता है वोटिंग को लेकर? क्योंकि जैसे कि जोधपुर से शिवप्रकाश ने बताया कि देर रात तक रिजल्ट सामने आ जाएगा, राजधानी जयपुर में कितना वक्त लगेगा? और वैसे जैसे कि आपने बताया कि ई मतदाता पर्ची ये एक नवाचार है, इसके अलावा कोई और नवाचार आपको इस बार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, पूनम बताना चाहूँगा कि सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो शाम को 5 बजे तक मतदान होगा और शाम को 5 बजे मतदान संपूर्ण होने के बाद कल सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो कल करीब शाम को 4 से 5 बजे तक पूरे निर्णय सामने आएंगे। क्योंकि पूरी प्रबंध कार्यकारिणी है, उसके 17 पदों के लिए 49 प्रत्याशी मैदान में हैं।
तो इसलिए कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगता है मतगणना के लिए। तो कई बार तो ये देखा गया है कि रात को 8-9 बजे तक भी, 10 बजे तक भी जो परिणाम सामने आए। लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है कि परिणाम शायद जल्दी आए, क्योंकि 1 बार 1 वोट को लेकर के जो कवायद की गई है उसमें काफ़ी सारे अधिवक्ता मतदाता ऐसे हैं कि जिन्होंने शपथ पत्र पेश नहीं किया है, क्योंकि वो एक बार में एक ही शपथ पत्र पेश करेंगे और एक ही बार में वो अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये पंजाब के बाद राजस्थान में ये पहल बहुत अच्छी पहल है कि पूरे प्रदेश में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि कई बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो चुनाव नहीं करवाते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में पूरे प्रदेश में एक साथ ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। जी पूनम। चलिए ठीक है, ये अभी व्यवस्थाएं जो है और नवाचार से जुड़ा हुआ अपडेट हम शिवप्रकाश से भी ले लेते हैं। शिवप्रकाश, यहाँ पर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि राजधानी जयपुर में कल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन यहाँ पर देर रात तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन व्यवस्थाएं, हालांकि आपने भाईचारे का जिक्र किया, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं जरा बताइएगा किस तरीके से रखी गई हैं। जी, व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस बार जो है 4 बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि आमतौर पर अधिवक्ताओं की कई बार लंबी लाइन, क्योंकि अब जो है वो पीक टाइम शुरू होगा, लगभग 2-3 घंटे यहाँ लंबी कतारें रहती है, तो इसके लिए 3 बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथ पर लगभग 1200 से 1300 मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यहाँ जो परिधि है जो चुनाव व मतदान की, वहाँ उससे दूर ही सभी जो समर्थक है उनको खड़ा किया गया है। एक गाइडलाइन तय की गई है और सभी अधिवक्ता उस गाइडलाइन की पालना भी कर रहे हैं। उसके साथ ही 5 बजे तक यह मतदान प्रक्रिया होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 3000 से लेकर 3200-3300 के आसपास मतदान पड़ने वाला है, क्योंकि सभी समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों के जो समर्थन में पूरा जोर लगा रहे हैं। सभी चाहते हैं कि पोलिंग ज्यादा से ज्यादा, और कुछ दिन पहले जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, तो ये तो खुद लोकतंत्र के प्रहरी है, तो कहीं न कहीं मतदान को लेकर के यहाँ उत्साह है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से हर बार होते हैं इस बार भी ये चुनाव संपन्न होंगे और देर रात तक जब परिणाम घोषित होंगे तो जो भी अधिवक्ताओं का सहयोग होगा उसके समपक्ष में जो परिणाम है वो आने वाला है। बिल्कुल शिवप्रकाश, एक बार फिर से कमलकांत का रुख कर लेते हैं। कमलकांत, पिछली बार की तुलना में इस बार कितना बदलाव आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपका अनुभव इसे लेकर काफी ज्यादा है, तो इस बार आपने नवाचार के बारे में तो जिक्र किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है जीतने वाला, हारने वाला, और इस बार कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है व्यवस्थाओं के मद्देनजर, उनके एक्सपीरियंस के मद्देनजर, या फिर बूथ से रिलेटेड, जैसे कि आपने कहा कि रिजल्ट देर रात कल तक आ सकते हैं, कुछ आपको ऐसा बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि ये चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, शांतिपूर्वक होते हैं, लेकिन फिर भी जी बिल्कुल, ये बात सही है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ये चुनाव होते हैं, कि यहाँ सभी जो मतदाता हैं, सभी एडवोकेट से एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उनमें सब में भाईचारे की भावना होती है, तो वो सभी एक दूसरे का सहयोग करके अपने मत का प्रयोग करते हैं। रही बात यहाँ इस बार जो नवाचार किया गया है ई मतदाता पर्ची का, उससे सब में उत्साह भी है और सबके लिए वो फ़ायदेमंद भी है। फ़ायदेमंद इसलिए है कि ना तो किसी को लाइन में लगना पड़ रहा, ना किसी को किसी तरीके का भीड़ का सामना करना पड़ रहा। वो अपने मोबाइल पे ई पर्ची डाउनलोड कर रहे हैं और उसी के आधार पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, ना उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका है, क्योंकि पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी ये चुनाव हो रहा है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, जैसे मैं मेरे कैमरा साथी को कहूँगा कि वो बताएंगे कि पुलिस की भी पूरी व्यवस्था की गई है, वो भी अल सुबह से ही अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। यहाँ जो ऑफलाइन मतलब जिनके मोबाइल में नेट नहीं है या जो एंड्रॉयड फ़ोन काम नहीं ले रहे हैं, उनके लिए ये टेबल लगाई गई हैं और वो उनको मतदाता पर्ची दी जा रही है ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। और छोटी जो बार एसोसिएशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है या तालुका बार एसोसिएशन है तालुका स्तर पर, उनके परिणाम आज ही देर रात तक आ जाएंगे। बाकी जैसे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर है, जयपुर है, और डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे जो बार एसोसिएशन है, जैसे दी बार एसोसिएशन जयपुर है जो एशिया की सबसे बड़ी बार मानी जाती है, बताई जाती है, उसके भी परिणाम कल आएंगे। तो कुछ बार एसोसिएशन है ऐसी हैं कि जिनके परिणाम कल शाम तक या देर रात तक आएंगे। जी पूनम।
चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है इस पर भी कवरेज लेना। आपसे अपडेट आगे लेते रहेंगे। शिव प्रकाश आपका भी शुक्रिया, कमलकांत आपका भी शुक्रिया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे